घर में बरकत लाने के सर्वश्रेष्ठ उपाय। नंबर 1, घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। नंबर 2, सायंकाल की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लौंग भी डाल दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, जब भी रोटी सेकें तो पहले तवे पर दूध की छींटे मारें और पहली रोटी गाय को दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है। नंबर 4, हर रोज पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, हर सप्ताह में कम से कम एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है। इससे मन प्रसन्न होता है और घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 6, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। नंबर 7, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन वर्षा के योग बनते हैं। नंबर 8, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। नंबर 9, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। माना जाता है कि कुछ जातकों की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। नंबर 10, घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें। इन रंगों के कपड़े लेना या घर की दीवार पर ऐसा रंग चढ़ाना बरकत में बाधा डालता है। नंबर 11, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। नंबर 12, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दे। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 13, किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। नंबर 14, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। इन तरीकों से घर में बरकत होती है। नंबर 15, तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं। इन पदार्थों की सुगंध से अनिष्ट शक्तियां तिजोरी में प्रवेश नहीं कर पाती और धन में बरकत होती है। नंबर 16, घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना नुकसानदायक होता है। ऐसी वस्तुओं को ले जाकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 17, संधि काल में मौन रहे। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। बताए गए इन नियमों का पालन नहीं करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति
कई तरह के संकटों से घिर जाता है। नंबर 18, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई में स्थान देना शुभ होता है। नंबर 19, द्वार पर कुत्ता अगर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देना चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। नंबर 20, भोजन बनने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दे। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। यह भी ध्यान रखें कि भोजन हमेशा दक्षिण कोण में रखें। नंबर 21, शास्त्रों के अनुसार सुबह की स्नान सबसे अच्छी मानी जाती है। सूर्य उदय होने से पहले परिवार के सभी लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा पाठ करके अपने कार्य की शुरुआत करना शुभ माना गया है। स्नान करके सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 22, अपने घर में किसी पवित्र नदी का जल संग्रह करके रखना शुभ होता है। ऐसा करने से उस परिवार के सभी बिगड़े काम बनते हैं और घर की बालकनी में हमेशा बहते हुए जल यानी किसी नदी की फोटो जरूर लगाएं। ऐसा करना बरकत आने का सूचक माना जाता है। नंबर 23, अगर किसी जातक की कुंडली में राहु बैठ जाता है, ऐसे लोग कभी भी धन संचय नहीं कर पाते, उनकी कमाई में कभी बरकत नहीं होती। ऐसे जातक अपने साथ चांदी की कोई वस्तु हमेशा अपने पास रखें। इसके साथ 900 ग्राम जौ की पोटली बनाकर घर में किसी अंधेरी जगह पर किसी वस्तु से दबा देनी चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद राहु दोष से स्वतः मुक्ति मिल जाती है और कमाई में बरकत आने के योग बनते हैं। नंबर 24, स्वच्छता से बरकत आने के विशेष योग बनते हैं। अपना मन, शरीर, अपने इंद्रियों के साथ साथ घर की साफ सफाई नित्य रूप से करते रहना चाहिए। सप्ताह में किसी एक दिन व्रत रखें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखने के लिए विशेष रूप से शुक्रवार को व्रत रखना लाभकारी होता है। नंबर 25, घर में सेंधा नमक का पोंछा लगाने से बरकत आने के योग बनते हैं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है।